एक्सरसाइज 2 भी है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट असम्पशन मेड इन दिस केस। वो कहते हैं नीचे जो स्टेटमेंट उसने दी है उसमें जो assume किया गया है उसमें आपने बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले को हमने नहीं चूज करना, सिर्फ हमने इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो अब हमारे पास जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे पास सूरत हाल ये है कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस है द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बॉट, नंबर ऑफ पेंसिल फरहान बाइस एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। अच्छा सपोज करें वो नंबर ऑफ पेंसिल्स कह रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल हमारे पास अगर 1 है, सपोज करें 10 रुपीज की एक पेंसिल आती है, तो 2 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 20 रुपीज की, 3 कितनी हो जाएंगी 30 रुपीज की। तो ये अगर एक पेंसिल की अमाउंट है वो बाई करता है तो उसमें जो कॉस्ट है उसकी वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीज होगी तो हो जाएंगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर नंबर ऑफ पेंसिल डिक्रीज होगी तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। सपोज करें एक हमारे पास टैंक है तो 20 लीटर का टैंक है, तो उसमें एक टैप है अगर तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। अगर 2 टैब्स हो जाएंगी तो टाइम कम हो जाएगा, और 3 टैब्स हो जाएंगी तो टाइम और कम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टैब इंक्रीज होती जाएंगी तो टैंक जो है वो जल्दी फिल हो जाएगा। तो ये बी जो हमारे पास ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपके पास है सी वाला द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। कहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मैन है जो रोड को ले कर रहे हैं और तो टाइम टेकन, अगर हमारे पास आदमी जो है काम करने वाले सपोज करें 5 है तो रोड को ले करना है तो वो काम है 15 दिन का। अगर 5 आदमी 15 दिन में काम करते हैं तो अगर हम आदमी इंक्रीज कर देंगे तो काम कम दिनों में हो जाएगा। मतलब अगर हम 10 आदमी कर देते हैं 10 मैन कर देते हैं तो वो काम जो है वो 15 या 10 में भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हमारे पास है डी वाला द नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर। नंबर ऑफ कैटल इंक्रीज होंगे तो फूडर जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी इंक्रीज। और इसमें अगर नंबर ऑफ कैटल जो कम हो जाएंगे तो फूडर जो है वो उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो सूरत हाल है वो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये क्या हमारे पास डी वाला, तो कैटल इंक्रीज होंगे तो फूड इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश सर्टेन अमाउंट ऑफ फूडर। कहता है ये हमारे पास जो टाइम टेकन बाय सर्टेन फूडर है वो और तो नंबर ऑफ जो कैटल्स हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ये हमारे पास। Question number 2. 8 men can build a bridge in 12 days. तो हमारे पास find the time taken by 6 men to build the same bridge. तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन करते हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास है डेज हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैन हमारे पास। अच्छा डेज हमारे पास कितने हैं इधर 12 डेज और 8 मैन। उसके बाद हमारे पास 6 मैन है और डेज हमने फाइंड आउट करना है। तो लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 मैन इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैंने चेक कर लिया। अब इसमें हमारे पास सूरत हाल ये है कि जब हम इसको, ये हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास हमने मैन कम कर दिए ना तो डेज हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। डेज हमारे पास क्या हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इंक्रीज कर देते हैं और इधर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन के साइन है। एरो हम लगाते हैं हमारे डेज ज़्यादा आएंगे
और क्योंकि मैन हमने कम कर दिया, ऊपर मैन ज़्यादा है नीचे मैन कम है, ज़्यादा वाली साइड पर रख लेते हैं, ज़्यादा आएंगे और ये एरो इस साइड पे। तो अब हमारे पास आएगा x/12 इज इक्वल टू, इधर हमने हेड रखा है तो इधर भी हम हेड रखेंगे 8/6, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/6 इंटू 12, 6 2 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डेज, 16 डेज। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरमीडिएट लेवल, बुक नहीं है मेरे पास, मोबाइल से ही मैंने करना है। 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड to complete a construction project in 16 days. Before the project start, the boss of the company is told that he needed to complete the project in 14 days. 16 day थे, उसने days जो है वो कम कर दी। Assume that all the workers work in the same rate. How many more workers does it need? तो workers हम फाइंड आउट कर रहे हैं। Let the workers needed is equal to x, तो हम लिख लेते हैं वर्कर्स, और इधर हमारे पास आ जाएगा डेज। 35 वर्कर थे पहले और डेज थे हमारे पास 16, ठीक हो गया। डेज हो गए हमारे पास 14, अब हम वर्कर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सूरत हाल ये है, अब हमारे पास डेफिनेटली जो वर्कर है वो ज़्यादा आएंगे और डेज हमारे पास जो हो कम हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x/35 इज इक्वल टू 16/14। तो x आपके पास आएगा 16/14 इंटू 35 तो कटिंग करें 7 2s और 7 5s 2 8s, तो x हमारे पास आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40 वर्कर्स। लेकिन क्वेश्चन उसका क्या है, क्वेश्चन उसका ये है कि हाउ मैनी मोर वर्कर्स, तो हम लिखेंगे मोर वर्कर्स, पहले हमारे पास 35 थे, अब हमारे पास 40 है, उनको माइनस कर दे तो आपके पास आएगा 5। ये आपका आंसर।